तमाम प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं क्या भविष्य में और ज्यादा घटित होंगी और इस अशुभ कार्यों का प्रभाव अब क्या खत्म हो चुका है, ये मानिए, क्योंकि आपने कहा कुछ दिनों में तो राहत मिलेगी। देखिए, ये अभी भारत में दिख रहा है, मगर इन चीज़ों को अगर मैं यहाँ पर कम से कम 8-10 घटनाएं और दुर्घटनाओं का यहाँ पे विवरण करना चाहता हूँ। 8 या 10 चीज़ें आपको मैं समझाना चाहता हूँ। एक, नंबर 1, शनि और मंगल की और बुध और शुक्र की जो जिस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं, आप एक बार देखेंगे कि बादल फटने से मृत्यु हुई, पानी ओवरफ्लो हुआ, यानी कि महाराष्ट्र में मौसम विभाग बोल रहा था कि महाराष्ट्र और गुजरात में अकाल पड़ेगा। यहाँ पर अकोला, अमरावती, नागपुर, वर्धा की तरफ जाकर देखेंगे तो इतने ज़्यादा बरसात हुई है कि लोग बाढ़ में बह गए, गाँव के गाँव जो हैं वो खराब हो गए, फसलें खराब हो गई। इसलिए कहीं ना कहीं मौसम विभाग के ऊपर भी शंका की नज़र मैं तो कहता हूँ, मैं आपके शो के माध्यम से कहता आया हूँ कि कहीं ना कहीं मौसम विभाग में एक ज्योतिषी को भी एम्प्लॉय करना चाहिए, तब ताकि मौसम विभाग जो है इस बात को समझ सके। बिल्कुल मौसम विभाग विफल हुआ है। यहाँ वो बोल रहे थे कि बरसात नहीं पड़ेगी, वहाँ बरसात डबल पड़ रही है और अभी भी बरसात पड़ती दिखाई देती है। 19 अगस्त तक बरसात जो है वो ज़्यादा पड़ेगी। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका में बरसात जो है वो अगले 63 सालों से ज़्यादा, आज का ही एक बड़े न्यूज़पेपर का हेडलाइन है कि कहीं ना कहीं 69% बरसात ज़्यादा पड़ चुकी है। और बाकी शहरों में भी अगर आप देखोगे, हाँ, थोड़ा बहुत 50% जो अकाल की परिस्थिति दिखाई देती थी वो भी कमती होती हुई दिखाई देती है। वो भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में मैं बोल रहा था, वहाँ बरसात थोड़ी बहुत कम हो सकती है। और इसी तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी बरसात की कमी आ सकती है। दूसरी घटना आप देख रहे हैं, जगह जगह के ऊपर लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद करजाई के भाई को इजराइल में झगड़ा हो रहा है, इजराइल और पैलेस्टाइन में झगड़ा हो रहा है। फिलिस्तीन में लाखों लोग त्रसित हो गए, सैकड़ों लोग मर गए। सिमिलरली इराक में ये समस्या आई है। इराक ISIS जो है वो भी कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो इंडिया में भी ये कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, किसी भारी दुर्घटना की आशंका जो है उसको निकारा नहीं जा सकता। कोई बड़े नेता के ऊपर हमला हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी बड़े शहर के ऊपर, चाहे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और बेंगलोर, पूना, किसी बड़े शहर के ऊपर ये मंगल और शनि की वजह से विस्फोटक हमला हो सकता है। और अभी कुछ एजेंसीज की खबर भी थी कि मुंबई में या दिल्ली में कोई आतंकवादी हमला कर सकते हैं। तो ये समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई। इसका असर राजनीति के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, भारतीय अर्थशास्त्र के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। मैं फिर एक बार यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के होम मंत्रालय को, यानी गृह मंत्रालय को इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। बड़े बड़े शहरों की बड़ी प्रॉपर मुख्य जगहें जो हैं वहाँ पर अच्छी तरह से कैमरे लगाने चाहिए, अच्छी तरह से उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए चांदनी जी, क्योंकि ये दोष 4/9/2014 तक अभी भी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। प्राकृतिक आपदाएं अपनी जगह पे है, वहाँ पे आपकी नहीं चलती, वहाँ पे तो आपकी चल ही नहीं सकती, वहाँ पे तो भगवान की और अल्लाह की चलती है। मगर यहाँ तक आदमी के हाथ में है, वहाँ पर सजगता, वहाँ पर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। वो तभी बरती जा सकती है जब आप सोए नहीं हैं, जागे हुए हैं, आपकी आंखें खुली हैं, चाहे वो बॉर्डर है, चाहे वो बड़े बड़े शहर है।